बुल्गारिया के दिल में एक किंवदंती का जन्म हुआ। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी रहस्यमय होती गई है। उसका नाम था बाबा वंगा, एक ऐसा नाम जो खौफ और डर से फुसफुसाया जाता था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और रहस्य का आभास होता था। बचपन से ही अंधी, उसने दुनिया को अलग तरह से देखा। उसकी दृष्टिहीनता ने उसे एक अनोखी आंतरिक दृष्टि प्रदान की जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसकी आंखें भले ही बंद हो गई हों, लेकिन उसकी आंतरिक दृष्टि तेज थी। वह उन चीजों को देख सकती थी जो सामान्य आंखों से छिपी रहती थीं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उसके गूढ़ उच्चारणों के लिए तैयार होकर उसकी तलाश करते थे। वे उसकी सलाह और भविष्यवाणियों के लिए दूर दूर से आते थे। क्या वह सचमुच भविष्य देख सकती थी या यह कुछ और था? यह सवाल हमेशा लोगों के मन में बना रहता था। बाबा वंगा का जीवन रहस्य में डूबा हुआ था। उसकी हर बात में एक गूढ़ता थी जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी। गरीबी में जन्मी वह आशा और भय की किरण बनकर उभरी। उसकी कहानी ने यह साबित किया कि कठिनाइयों के बावजूद कोई भी महानता प्राप्त कर सकता है। उसके शब्द समय के साथ गूंजते रहे। कुछ को बकवास के रूप में खारिज कर दिया गया, दूसरों ने भविष्यवाणी के रूप में स्वागत किया। उसकी भविष्यवाणियों ने समाज में बहस और चर्चा को जन्म दिया। उसकी कहानी विश्वास की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में कुछ लोग भविष्य देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम बाबा वंगा की दुनिया में उतरते हैं, अंधी रहस्यवादी जिन्होंने भविष्य देखने का दावा किया था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि रहस्य और विश्वास की शक्ति कितनी गहरी हो सकती है। वेंजेलिया पांडेवा दिमित्रोवा, जिन्हें बाद में बाबा वंगा के नाम से जाना गया, ने 1911 में स्ट्रुमिका गांव में दुनिया में प्रवेश किया। यह गांव, जो अब उत्तरी मैसेडोनिया में है, उस समय ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उसका प्रारंभिक जीवन ग्रामीण जीवन की सादगी से चिह्नित सामान्य था। वह एक साधारण किसान परिवार में पली बढ़ी, जहां जीवन की प्राथमिकताएं खेती और पशुपालन थीं। लेकिन 12 साल की उम्र में त्रासदी आई। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। उसके गांव में एक विनाशकारी बवंडर आया, जिससे हर तरफ तबाही मच गई। पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। युवा वेंजेलिया तूफान के कहर में फंस गई थी। वह हवा के तेज झोंकों में उड़ गई और दूर एक खेत में जा गिरी। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए पाई गई। उसकी आंखें धूल और मलबे से भर गईं, जिससे वह अंधी हो गई। डॉक्टरों ने उसकी आंखों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इस भयावह घटना ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अंधेपन ने उसे बाहरी दुनिया से काट दिया, लेकिन उसने अपने भीतर की दुनिया को खोजने की यात्रा शुरू की। अंधेरे की इसी अवधि के दौरान उसकी आंतरिक दृष्टि खिलने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी इंद्रियां और भी तीव्र हो गई हैं और वह चीजों को महसूस कर सकती है जो अन्य लोग नहीं कर सकते। उसने आवाजें सुनने, आने वाली घटनाओं के दर्शन का अनुभव करने का दावा किया। धीरे धीरे लोग उसकी भविष्यवाणियों पर विश्वास करने लगे और वह एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बन गई। जैसे जैसे बाबा वंगा परिपक्व होती गई, वैसे वैसे एक दृष्टा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और उनके शब्दों में एक अद्वितीय शक्ति थी। लोग कहते थे कि उनके पास भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता थी, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। दूर दूर से लोग उनके भाग्य की एक झलक पाने के लिए उत्सुक होकर उनकी सलाह लेने आते थे। उनके पास आने वाले लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों से होते थे, किसान, व्यापारी और यहां तक कि राजनेता भी। सभी को बाबा वंगा की भविष्यवाणियों पर अटूट विश्वास था। उनकी भविष्यवाणियों, जो अक्सर गुप्त और प्रतीकात्मक होती थीं,
ने अपनी अद्भुत सटीकता के लिए कुख्याति प्राप्त की। उनके द्वारा लिखे गए नोट्स और प्रतीकात्मक संकेतों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर कोई उनकी बातों का अर्थ समझने की कोशिश करता था। उस समय रहस्य में डूबी ऐसी ही एक भविष्यवाणी ने कई लोगों की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। यह भविष्यवाणी इतनी भयानक थी कि लोगों के दिलों में डर बैठ गया। उन्होंने एक अज्ञात खतरे की चेतावनी दी थी। बाबा वंगा ने एक शक्तिशाली पौधे और मौत के बादल को लेकर एक बड़ी तबाही की बात कही। उन्होंने कहा था कि यह पौधा और बादल एक विनाशकारी घटना का संकेत देंगे जो मानवता के लिए एक बड़ा खतरा होगा। वर्षों बाद 1986 में दुनिया ने चेरनोबिल परमाणु आपदा के रूप में भयावह रूप देखा। यह घटना बाबा वंगा की भविष्यवाणी के साथ मेल खाती थी, जिसने सभी को चौंका दिया। उनकी भविष्यवाणी और दुखद घटना के बीच भयावह समानता ने एक सच्चे दूरदर्शी के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। लोग अब और भी अधिक बाबा वंगा की भविष्यवाणियों पर विश्वास करने लगे। उनकी प्रतिष्ठा एक महान दृष्टा के रूप में और भी बढ़ गई। बाबा वंगा की भविष्यवाणियां उनके जीवन काल की घटनाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। उसने एक ऐसे भविष्य की बात कही जो वादा और जोखिम दोनों से भरा हो। एक विशेष रूप से द्रुतशीतन भविष्यवाणी वर्ष 2025 में यूरोप में एक बड़े युद्ध के छिड़ने की चेतावनी देती है। मौजूदा वैश्विक तनावों को देखते हुए इस भविष्यवाणी का वजन बहुत अधिक है। शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प अलौकिक जीवन के बारे में उनके उच्चारण हैं। बाबा वंगा का मानना था कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। उसने वामफिम ग्रह के प्राणियों के पृथ्वी के संपर्क में आने की बात कही। क्या यह इस बात का संकेत हो सकता है कि हम एक महत्वपूर्ण खोज के कगार पर हैं? अपनी कुछ भविष्यवाणियों के निर्विवाद प्रभाव के बावजूद बाबा वंगा की विरासत अपने संशयवादियों के बिना नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि उनकी कई भविष्यवाणियां अस्पष्ट हैं और व्याख्या के लिए खुली हैं। वे उनके कई दावों के लिए प्रलेखित साक्ष्य की कमी की ओर इशारा करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि उनकी सफलता दर अतिरंजित है। अन्य लोग उनकी भविष्यवाणियों को केवल संयोग मानते हैं, सच्ची दूरदर्शिता के बजाय संयोग का एक उत्पाद। उनका तर्क है कि उनके अनुयायी उन भविष्यवाणियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सच हुई, जबकि उन लोगों को आसानी से अनदेखा कर दिया जो सच नहीं हुई। बाबा वंगा की क्षमताओं को लेकर बहस आकर्षण और विवाद का स्रोत बनी हुई है। उनकी भविष्यवाणियों की वैधता पर किसी के रुख के बावजूद लोकप्रिय संस्कृति पर बाबा वंगा का प्रभाव निर्विवाद है। उनका नाम अभी भी आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना पैदा करता है। अनगिनत चर्चाओं और बहसों को जन्म देता है। उनके जीवन की कहानी कई पुस्तकों, वृत्तचित्रों और यहां तक कि एक टेलीविजन श्रृंखला का विषय रही है। उनकी विरासत केवल मनोरंजन से कहीं आगे तक फैली हुई है। बाबा वंगा की भविष्यवाणियां चाहे शाब्दिक रूप से ली जाएं या लाक्षणिक रूप से, सभी चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट की याद दिलाती हैं। वे हमें अपने कार्यों के संभावित परिणामों पर विचार करने और अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ही हम भविष्य के मुहाने पर खड़े हैं, बाबा वंगा के शब्द तात्कालिकता की एक नई भावना के साथ गूंजते हैं। उनकी भविष्यवाणियां उनकी सटीकता की परवाह किए बिना हमें दुनिया और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में अपनी समझ का विस्तार करने की चुनौती देती हैं। वे हमें अपनी वर्तमान समझ से परे एक वास्तविकता की संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या अलौकिक संपर्क के उनके दावों में सच्चाई हो सकती है? क्या हम मानव समझ के एक नए युग के कगार पर हैं, जबकि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान सकते हैं, लेकिन केवल पूछताछ का कार्य ही हमारे दिमाग को संभावनाओं के ब्रह्मांड के लिए खोलता है। बाबा वंगा की कहानी अंततः विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। कोई उनकी भविष्यवाणियों को माने या न माने, उनका जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अपने से बड़ी किसी चीज में विश्वास करने का कार्य, चाहे वह भाग्य हो
नियति हो या मानव आत्मा की शक्ति हो, हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जैसे ही हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, शायद हम सभी बाबा वंगा के उदाहरण से सीख सकते हैं। जिज्ञासा को अपनाकर, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाकर और अज्ञात के लिए खुले रहकर हम आश्चर्य, संभावना और आगे रहस्यों के लिए गहरी प्रशंसा से भरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।